तो कहानी की शुरुआत में हमें एनाबेल नाम करके एक डॉल को दिखाया जाता है जो कि श्रापित है। दरअसल इस डॉल को कुछ लड़कियों ने अपने पास रखा था, लेकिन अब इन्हें इस बात का एहसास होने लगा है कि जब से ये डॉल इनके पास है तब से बहुत सारी दुर्घटनाएं इनके साथ हो चुकी है। इसलिए लड़कियां अपने इस डॉल को वॉरेंस के हवाले कर देती हैं। दरअसल वॉरेंस और उनकी बीवी को शैतानी विद्या और जादू टोना करने आता है और ये आत्माओं को वश में करने का काम करते हैं। अब ये लोग जब डॉल को लेकर के अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें मालूम चलता है कि एक एक्सीडेंट हो चुका है। इसलिए पुलिस वाला इन्हें दूसरे रास्ते के बारे में बताता है और उस रास्ते से जाने के लिए कहता है। अब इसके बाद वॉरेंस अपनी बीवी के साथ उस रास्ते पर जाने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में अचानक से पता नहीं क्या होता है, इनकी कार बंद हो जाती है। जिसके बाद वॉरेंस कार से उतर करके बोनेट खोल करके चेक करने के लिए जाता है। यहाँ पर जो उसकी बीवी थी वो कार में बैठी हुई थी। उसकी बीवी को मालूम चलता है कि इनकी कार कब्रिस्तान के गेट के सामने खराब हुई है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी कार में एक बच्चे की आत्मा बैठी हुई थी जो कहती है कि डॉल बहुत ही सुंदर है, और अगले ही पल वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद जब उसकी बीवी कब्रिस्तान की तरफ देखती है तो उसे ढेर सारी आत्माएं दिखाई देती है, और अगले ही पल वो आत्माएं वॉरेंस के पास आकर के खड़ी हो जाती हैं, और तभी वो आत्माएं वॉरेंस को धक्का दे देती हैं, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन वो बाल बाल बच जाता है। खैर इसके बाद उसकी बीवी उसे बताती है कि ये सब कुछ वो डॉल कर रही है, हमें फौरन कुछ करना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। इसके बाद ये लोग फौरन डॉल को लेकर के अपने घर जाते हैं, और डॉल को लेने के बाद ये लोग अपने उस कमरे में जाते हैं जिस कमरे में इन लोगों ने ढेर सारे सामान को रखा था, और इन सामानों में किसी न किसी की आत्माएं कैद हुई थी। अब डॉल की आत्मा को भी कैद करने के लिए वॉरेंस फादर को बुलाते हैं। फादर अपने मंत्र को पढ़ने के बाद उस डॉल की आत्मा को भी कैद कर देते हैं, और जब सब कुछ पूरा हो जाता है तो उस डॉल को ये लोग एक कांच के बॉक्स में रख देते हैं, और उस बॉक्स को अच्छे से लॉक कर देते हैं ताकि वो डॉल बाहर ना आ पाए। अगर वो डॉल गलती से भी बाहर आ गई तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अब यहाँ से सीन कट करके हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें जूली नाम के लड़की को दिखाया जाता है जो वॉरेंस की बेटी है। दरअसल वॉरेंस अपनी बीवी के साथ किसी आत्मा को कैद करने के लिए कहीं दूर जा रहे थे, और उनका जाना भी बहुत जरूरी था। इसलिए वॉरेंस मैरी नाम करके एक बेबी सिटर को जूली के पास रख देते हैं ताकि उनके आने तक वो जूली का अच्छे से ख्याल रखे। जूली को स्कूल छोड़ने के बाद मैरी सामान लेने के लिए चली जाती है। वो जूली का बर्थडे मनाने के लिए सामान ले रही थी, और यहाँ पर उसकी मुलाकात डेनियला से होती है जो उसकी खास दोस्त है। जब डेनियला को मालूम चला कि मैरी बेबी सिटर का काम वॉरेंस के घर पर कर रही है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि मैरी की वजह से अब उसे वॉरेंस के घर जाने का एक मौका मिल जाएगा। काउंटर पर हमें बॉब नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो मैरी को लाइक करता है, लेकिन अभी तक उसने इस बात को मैरी को नहीं बताया है, हालांकि डेनियला को पता है। इधर स्कूल में हमें जूली को दिखाया जाता है जिसे कुछ लड़के आकर के परेशान कर रहे थे। तभी यहीं पर मैरी आ जाती है जो उन लड़कियों को घर जाने की धमकी देती है, जिसके बाद वे सभी लड़के जूली को छोड़ करके यहाँ से चले जाते हैं। अब घर आने के बाद ये लोग बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए केक बनाने लगते हैं। उसी समय इनके घर पर पीछे के रास्ते से डेनियला भी आ जाती है। हालांकि उसके आ जाने से मैरी को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वॉरेंस ने किसी को भी घर आने से मना किया था। डेनियला इस घर पर इसलिए आई थी क्योंकि उसे तंत्र विद्या में काफी इंटरेस्ट था। बातों बातों में डेनियला जूली से पूछ लेती है कि उसके पिता ने उन सारे सामान को कहाँ पर रखा है जिसमें आत्माएं कैद हैं, जिसके बाद जूली उस जगह के बारे में बता देती है, लेकिन वो वहाँ पर जाने से मना करती है। डेनियला जूली के लिए एक बर्थडे गिफ्ट लेकर के आई थी, और वो स्केटिंग करने वाले जूते थे जो जूली को बहुत ही पसंद आते हैं। कुछ समय के बाद जूली उसे रोड पर चलाना चाहती थी, इसलिए वो मैरी को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती है। डेनियला कहती है कि तुम उसे बाहर लेकर के जाओ, मैं तुम्हारे आने तक केक को तैयार कर दूंगी। इसके बाद मैरी जूली को लेकर के बाहर साइड चली जाती है, और इनके चले जाने के बाद डेनियला वॉरेंस के कमरे तक पहुंच जाती है, जिस कमरे के अंदर उन्होंने सारे सामान को बंद करके रखा था, लेकिन दरवाजा लॉक होने की वजह से वो अंदर नहीं जा पा रही थी। उसी समय उसे ठीक सामने की तरफ एक और दरवाजा दिखाई देता है, और ये कमरा वॉरेंस का ऑफिस था जिसमें कुछ सामान रखा हुआ था, और काफी ढूंढने के बाद उसे इस जगह पर उस कमरे की चाबी मिल जाती है, जिसके बाद वो फौरन जाकर के दरवाजे को लॉक को खोलने के बाद वो कमरे के अंदर चली जाती है। अब अंदर जाने के बाद वो सारे सामान को देखती है, और उसे यहाँ पर वो डॉल भी दिखाई देती है। खैर अब उस डॉल को देखने के बाद डेनियला अपने जेब से एक फोटो निकालती है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है, और वो अपने पिता को बहुत मिस कर रही थी। अपने पिता की फोटो सामने रखने के बाद वो कहती है अगर इस कमरे में कोई आत्मा है तो वो मुझे इशारा करके बता सकती है। दरअसल डेनियला को लग रहा था कि वो इस तरीके से अपने पिता की आत्मा से बात कर पाएगी और वो अपने पिता से माफी मांग सकती है, लेकिन काफी समय तक कुछ नहीं होता है, जिसके बाद वो अपने फोटो को लेकर के जाने लगती है। लेकिन उसी समय उसे एक आवाज सुनाई देती है। दरअसल वो डॉल सामने की तरफ गिर गई थी। इसके बाद डेनियला डॉल के सामने जाती है। दरवाजा पर लिखा हुआ था कि इस दरवाजे को मत खोलना, लेकिन इसके बावजूद भी वो चाबी का इस्तेमाल करके दरवाजे
को खोल देती है। दरवाजे को खोलने के बाद वो डॉल को बाहर निकाल करके उसे देखने लगती है, लेकिन उसी समय फायर अलार्म बजने लगता है, जिसके बाद डेनियला डॉल को जल्दबाजी में रख करके चली जाती है और वो दरवाजे को लॉक भी नहीं करती है और वो डॉल फिर से सामने की तरफ गिरने की वजह से दरवाजा खुल जाता है। ऊपर आने के बाद उसे मालूम चलता है कि उसकी लापरवाही की वजह से जो केक था वो अब जल चुका है। बाहर के साइड हम देखते हैं कि जूली अपने मुर्गों को दाना खिला रही थी और जूली से बात करने के लिए डेनियला उसके पास चली जाती है। जूली उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे पिता की मौत कैसे हुई, जिसके बाद डेनियला बताती है कि मैं कार को ड्राइव कर रही थी और मेरी वजह से ही एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में मैं तो बच गई, लेकिन मेरे पिता की मौत हो गई। मेरी वजह से ही उनकी मौत हुई है, इसलिए मैं उनसे मिल करके एक बार उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। इसके बाद हमें मैरी को दिखाया जाता है। उसके दरवाजे पर कोई आकर के दरवाजे को पीट रहा था और जब वो जाकर के दरवाजे को खोलती है तो सामने एक छोटी सी बच्ची थी। वो बच्ची मैरी से पूछती है कि यहाँ पर एनाबेल है, जिसके बाद मैरी कहती है कि यहाँ पर एनाबेल नाम की कोई लड़की नहीं रहती है। इसके बाद वो बच्ची यहाँ से चली जाती है और मैरी भी जूली के पास आ जाती है। ठीक उसी समय डेनियला को वॉरेंस के कमरे में उसके पिता की आत्मा दिखाई देती है। अब अपने पिता से मिलने के लिए डेनियला उस कमरे की तरफ जाने लगती है। अब जब वो उस कमरे में जाती है तो उसे वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता है। इधर जूली पीछे छूट गई थी और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ करके देखती है तो उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। उस परछाई का पीछा करते हुए वो एक कमरे तक पहुंच जाती है और उस कमरे के अंदर उसे वो डॉल दिखाई देती है जो कुर्सी पर बैठी हुई थी, लेकिन अगले ही पल वो डॉल कुर्सी से गायब हो जाती है और ठीक उसी समय बाहर के साइड में उसे एक आत्मा चलती हुई दिखाई देती है जो धीरे धीरे करके ठीक जूली के सामने आ जाती है। दरअसल वो एक श्रापित आत्मा थी जो जूली को मारने के लिए आ रही थी, लेकिन वो आत्मा उसके पास आती उससे पहले ही जूली अपने हाथों में क्रिश्चियन का साइन बोर्ड ले लेती है और जब मैरी उसके चिल्लाने की आवाज सुनती है तो वो भाग करके जूली के पास जाती है। वो जूली को शांत करती है और कहती है कि सब कुछ ठीक है। अब इसके बाद ये सभी लोग वॉरेंस के कमरे में जाने के बाद सभी सामानों को देखने लगते हैं। डेनियला को यहाँ पर एक वीडियोग्राफर दिखाई देता है और जैसे ही वो उसे ऑन करती है तो इन लोगों को वॉरेंस का वीडियो दिखाई देता है। ये लोग देखते हैं कि वो किस तरीके से आत्माओं को कैद में कर रहा था। खैर इसके बाद ये लोग एक गेम को खेलने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उसी समय इनके दरवाजे पर फिर से कोई आता है, जिसके बाद मैरी दरवाजे को खोलने के लिए जाती है और उसके दरवाजे पर बॉब आया हुआ था। दरअसल बिना मैरी से पूछे डेनियला ने उसे घर पर बुलाया था। अब जो मैरी थी उसे घर के अंदर आने से मना कर देती है क्योंकि वॉरेंस ने लड़कों को घर के अंदर आने से मना किया था। उसी समय यहाँ पर पिज्जा लेकर के पिज्जा बॉय आ जाता है, जिसके बाद जो मैरी थी वो पैसे लेने के लिए अंदर चली जाती है। जिसके बाद पिज्जा बॉय बॉब से कहता है कि अगर तुम उसे इम्प्रेस करना चाहते हो तो तुम्हें उसे गाना गा करके सुनाना चाहिए क्योंकि लड़कियों को गाना बहुत पसंद होता है। इसके बाद जो पिज्जा बॉय था वो चला जाता है और इसके बाद मैरी बॉब को भी यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया बोल करके उसे भी भेज देती है। इसके बाद ये लोग मिल करके जूली का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और काफी एंजॉय करने के बाद ये लोग जूली को ले जा करके सुला देते हैं। लेकिन तभी इन लोगों को एक गाना सुनाई देता है जो बॉब बाहर खड़े होकर के गा रहा था। उसका गाया हुआ गाना इन सभी को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जो मैरी थी वो उससे मिलने के लिए नीचे की साइड में आ रही थी, लेकिन जैसे ये लोग नीचे आते उससे पहले ही नीचे बॉब को एक वेयरवुल्फ दिखाई देता है। उसे देखने के बाद वो बहुत डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है, जिस वजह से जब मैरी नीचे आती है तो उसे नीचे कोई नहीं दिखाई देता है। इसके बाद सभी लोग अंदर चले जाते हैं और मैरी जा करके जूली को सुला देती है और इधर जो डेनियला थी वो चोरी चुपके दोबारा से वॉरेंस के उस कमरे में आ जाती है। कमरे में आने के बाद उसे मालूम चलता है कि जो डॉल यहाँ पर था वो अब यहाँ पर नहीं है। डेनियला को यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई देता है जिसके अंदर एक ब्रेसलेट था। अब उस ब्रेसलेट को निकालने के बाद वो अपने पापा की तस्वीर को उसके अंदर रख देती है। इसके बाद वो उस ब्रेसलेट को अपने हाथों में पहन लेती है। अब इसके बाद वो कहती है कि अगर कोई आत्मा इस कमरे में है तो वो मुझे कोई इशारा करे। यह कहने के बाद जो उसके कमरे में कुर्सी रखी हुई थी वो हिलने लगती है। उसे सामने एक पियानो दिखाई देता है और वो जा करके पियानो को बजाने लगती है और तभी एक आत्मा आकर के ठीक उसके बगल में खड़ा हो जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि उसके पिता की ही आत्मा थी। वो जैसे ही अपने पिता को देखती है तो उसके पिता चिल्ला के कह रहे थे कि तुमने ही मुझे मारा है। डेनियला डर जाती है और वो जा करके दरवाजे को पीटने लगती है, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था इसलिए वो बाहर नहीं आ पाती है। इधर हमें बॉब को दिखाया जाता है जो वेयरवुल्फ से बचने के लिए मुर्गियों के घर में छुपा हुआ था और जो वेयरवुल्फ था वो उसके आसपास ही था, इसलिए बॉब कुछ बोल नहीं पा रहा था। इधर जो मैरी थी वो बैठ करके कुछ लिख रही थी, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है। दरअसल वॉरेंस के कमरे में जो म्यूजिक था उसे किसी ने प्ले कर दिया था, वो बज रहा था, इसलिए मैरी जा करके उसे बंद कर देती है और उसी समय जो घर की बिजली थी वो भी बंद हो जाती है। लेकिन तभी मैरी एक टॉर्च ले लेती है और उसकी मदद से वो बाहर आने लगती है। बाहर आने के बाद उसे वो सिक्का दिखाई देता है जिसको मरने के बाद उनकी आंखों पर रखा जाता है और उसी समय अंधेरे में उसे एक आत्मा दिखाई देती है जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी वो आत्माएं मैरी को अपने साइड में खींचने लगती हैं। लेकिन तभी मैरी टॉर्च ले करके आत्मा के ऊपर जला देती है, जिसकी वजह से वो आत्माएं गायब हो जाती हैं। अब इधर हमें जूली को दिखाया जाता है
जो बिस्तर पर बड़े ही आराम से सो रही थी, लेकिन तभी अचानक से कोई उसे बिस्तर के नीचे के साइड में खींच लेता है, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है और वो उठ करके बैठ जाती है। वो देखती है कि वो डॉल ठीक उसके बिस्तर के अंदर थी, जिसे देख करके वो बहुत डर जाती है। तभी एक खतरनाक आत्मा उसके पास आकर के उसे परेशान करने लगती है, जिसके बाद जूली फौरन कमरे के बाहर मैरी के पास आ जाती है। ये लोग घर से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर नहीं जा पाते हैं क्योंकि सारे दरवाजे लॉक हो गए थे। जब सभी लोग मिल जाते हैं तो जूली कहती है कि ये सब कुछ एनाबेल नाम की वो डॉल कर रही है। यह सुनने के बाद डेनियला कहती है कि मैंने कुछ भी जानबूझ करके नहीं किया, मैं बस अपने पिता से मिल करके उनसे माफी मांगना चाहती थी और इसी वजह से मेरी ही गलती की वजह से वो डॉल वहाँ से आजाद हो गई। इसके बाद जूली कहती है कि हमें फौरन डॉल को पकड़ करके उसे उस जगह पर कैद करना होगा। उस कमरे में तेज आवाजें आने लगती हैं, जिसके बाद ये सभी लोग बाहर आ जाते हैं। लेकिन जो मैरी थी उसे अस्थमा की बीमारी थी और उसका जो इनहेलर था वो कार में बाहर रखा हुआ था। जूली इनहेलर लाने के लिए चली जाती है और तभी डेनियला के पास एक आत्मा आती है और वो आत्मा डेनियला के पेट में एक चाकू को घुसा देती है। लेकिन अगले ही पल उसे मालूम चलता है कि ये सब कुछ सिर्फ उसका एक वहम है और उस समय एक बुरी आत्मा आकर के उसके शरीर के अंदर चली जाती है। इधर जो जूली थी वो इनहेलर लेने के लिए कार तक आ गई थी, लेकिन तभी यहीं पर जो वेयरवुल्फ था वो भी आ जाता है और वो यहाँ पर आने के बाद जूली को मारने के लिए जूली के पीछे पड़ जाता है। लेकिन तभी यहीं पर बॉब आ जाता है जो जूली को बचा लेता है। इसके बाद जूली भाग करके अंदर आ जाती है और वो इनहेलर ले जा करके मैरी को दे देती है। मैरी पूछती है कि आखिर वो डॉल कहाँ पर है, तो जूली बताती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, वो इसी घर में ही है, हमें जा करके उसे ढूंढना होगा। इसके बाद ये लोग जैसे ही वॉरेंस के कमरे में जाते हैं तो वो डॉल ठीक उसी कमरे में ही थी, लेकिन मैरी जैसे ही डॉल लेने के लिए जाती है तो दरवाजा बंद हो जाता है। जिसके बाद मैरी चाबी की सहायता से दरवाजे को ओपन करती है और वो जूली को बाहर ही रोक करके लालटेन लेकर के उस कमरे के अंदर जाने लगती है। वो सिर्फ उस डॉल को लेने के लिए ही अंदर जा रही थी। अंदर जाने के बाद उसे ढेर सारी शांत आत्माएं दिखाई देती हैं और इन्हीं एक आत्माओं के हाथ में वो डॉल रखा हुआ था। मैरी जा करके उस आत्मा से डॉल को छीन लेती है और बाहर की तरफ फेंक देती है। अब जूली डॉल को लेकर के जा रही थी, लेकिन तभी जो डेनियला थी वो जूली के सामने आ जाती है। दरअसल उसके शरीर में एक आत्मा जा चुकी है, इसलिए वो ये सब कर रही थी। तभी यहीं पर मैरी आ करके जूली को छुड़ा देती है और वो खुद डेनियला से लड़ने लगती है। उसी समय मौका देख करके जो जूली थी वो वीडियोग्राफर को ऑन कर देती है और उस वीडियो में जो वॉरेंस था वो आत्माओं को कैद करने के लिए मंत्र पढ़ रहा था और इसी वजह से जो डेनियल के शरीर में आत्मा गई थी वो उसे छोड़ देती है। अब जूली फौरन जा करके उस डॉल को वो कैद करने वाली थी, लेकिन तभी यहीं पर एक खतरनाक श्रापित आत्मा आ करके उसे परेशान करने लगती है। लेकिन जूली के पास परमात्मा का साइन बोर्ड था और उसी की वजह से वो उस आत्मा को मजा चखाती है। तभी यहीं पर मैरी आकर के उस डोर को अंदर रखने के बाद दरवाजे को बंद करने लगती है, लेकिन तभी ढेर सारी आत्माएं आकर के उस दरवाजे को बंद होने से रोकने लगती हैं। और तभी यहीं पर डेनियला भी आ जाती है जो दरवाजे को बंद करने के बाद उसे लॉक कर देती है। दरवाजे को लॉक करने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है और पहले की तरह ठीक हो जाता है। अगले दिन सुबह में वॉरेंस अपनी बीवी के साथ घर वापस आ चुका था और ये लोग अच्छे से मिल करके अपनी बेटी का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं और रात में जो कुछ भी हुआ था उन सब के बारे में इन लोगों को नहीं मालूम चलता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।